नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको सामने कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अच्छी कंपनी के बारे में बार-बार वीडियो बनाना मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि आपको बहुत बार रिमाइंड देना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुझे कमेंट भी करते हैं, "सर, इस कंपनी के ऊपर मेरे निवेश है और स्टॉक अभी देखा जाए तो 10% तक गिर चुके हैं, तो क्या करूँ?" तो इस तरीके से कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं और उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, आप जितनी बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो को ज़रूर फ़ॉलो अप करिएगा क्योंकि उस वीडियो से ही आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है और अभी आपको कितना मौका मिल रहा है सस्ते दामों में खरीदने के लिए और क्या अभी एवरेज करना चाहिए, क्या और भी स्टेक बढ़ाना चाहिए, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन सारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप नॉलेज हमेशा मतलब स्टडी के हिसाब से नॉलेज गैदरिंग करते रहिए और इसमें आपका ग्रोथ भी होगा, आपका पोर्टफोलियो का भी ग्रोथ होगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि देखिए इस तरीके से मैं भी लॉस करता था, जब मैं स्टडी करना लग गया और स्टडी करते-करते जब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मैं नॉलेज गैदरिंग किया, तब मेरे स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा और मैं आज एक अच्छा खासा इन्वेस्टर भी बन चुका हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी हो रहा है हर स्टॉक में, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे स्टॉक में लॉसेस भी हो रहा है, फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके रखा हूँ क्योंकि मैं कोई स्टॉक के ऊपर निवेश नहीं करके रखा हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। उस कंपनी के मैनेजमेंट टीम को देखकर निवेश करके रखा हूँ, कंपनी का ग्रोथ देख के निवेश करके रखा हूँ। तो मैं आज जिसके बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के नंबर 1 देखा जाए तो एग्रो केमिकल्स बिज़नेस करते हैं। तो एग्रो केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स के ऊपर बिज़नेस करने वाला इंडिया के नंबर 1 कंपनी कौन है? आप सभी जानते हैं यूपीएल, जो मेरे एक पसंदीदा स्टॉक भी है। मैं इस कंपनी के ऊपर जितनी बार वीडियो बनाऊँ, उतना ही मुझे कम लगता है इस कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो चलो मैं आज इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर होने जा रहे हैं और नया प्रोजेक्ट के ऊपर उसको डील मिलने वाला है। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे और मैं जानता हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर बनने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ और इसके लिए आपको वेबसाइट जाना होगा। यहाँ पे देखिए एनर्जी वर्ल्ड डॉट कॉम। तो एनर्जी वर्ल्ड मतलब ईटी न्यूज़, तो इकोनॉमिक टाइम्स के एनर्जी वर्ल्ड डॉट कॉम साइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पूरा न्यूज़ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यूपीएल। तो यहाँ पे देखिए यूपीएल, यहाँ पे देखिए क्लीन मैक्स। तो क्लीन मैक्स कोलाबोरेट टू सेट अप हाइब्रिड सोलर विंड्स एनर्जी प्लांट इन गुजरात। इसका मतलब आप छोटा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी क्लीन मैक्स के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करने वाले हैं, मतलब क्लीन मैक्स के साथ काम करने वाले हैं और वो भी किसके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं टू सेट अप हाइब्रिड सोलर विंड्स। तो आप कहेंगे सर सोलर विंड्स तो हमने देख चुके हैं, सोलर और विंड्स के एनर्जी हम तो देख चुके हैं, हाइब्रिड सोलर विंड्स इसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है, चलो वो आपको बता देता हूँ। और प्रोजेक्ट कहाँ पे होने वाला है, गुजरात में। तो चलो मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ, आप देखिए। इसको कहा जाता है हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट, मतलब सोलर के ऊपर भी काम किया जाता है, साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जाता है। इस दोनों तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर यूपीएल। तो सस्टेनेबल की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी इतना स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट में, तो इसीलिए इस कंपनी को नंबर 1 कहा जाता है। तो कंपनी क्या करने वाला है, फ्राइडे के दिन सेड इट हैज कोलैबोरेट विद रिन्यूएबल एनर्जी फार्म, यहाँ पे देखिए क्लीन मैक्स, टू सेट अप ए हाइब्रिड कैप्टिव सोलर विंड्स एनर्जी प्लांट इन गुजरात। तो गुजरात में इस तरीके से प्लांट बनाए जा रहे हैं और देखा जाए तो द यूपीएल एंड यहाँ पे देखिए क्लीन जो मैक्स है विल सेट अप एंड ऑपरेट ए हाइब्रिड मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कैप्टिव पावर प्लांट। तो कितने पावर प्लांट करने वाला है, टोटल कैपेसिटी क्या होगा, 28.5 मेगावाट। आप कहेंगे सर बहुत छोटा है, हाँ आपके बात भी सही है। तो कंपनी जिस फील्ड में नहीं है उस फील्ड में छोटा से स्टार्ट कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए इन्वेस्टमेंट का ही यही रूल्स है, बिजनेस का भी यही रूल्स है, हर किसी के यही रूल्स है। जब आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो उसमें छोटा इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना चाहिए कि जिस कंपनी के बारे में आपको
ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर देखिए आज अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अगर वो ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के ऊपर निवेश करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, उसको पता है इस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सेम टू सेम आप कहेंगे सर यूपीएल में अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कुछ भी, सॉरी फार्मास्यूटिकल्स बोल रहा हूँ, कोई भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में कुछ भी करना है तो उसको नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उस बिजनेस के लिए वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा 28.5 मेगावाट कोई भी कम नहीं है, तो इसके लिए टोटल जो उसका जो सोलर पावर होगा एंड 30 MW मेगावाट का विंड पावर होगा, टोटल कुल मिलाकर आप देखेंगे तो करीबन करीबन 60 मेगावाट, तो 60 मेगावाट का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ तो 60 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी का जो फायदा होगा, ऑब्वियसली फायदा होगा, क्योंकि कंपनी नया बिजनेस में एंटर हो रहा है, जिस बिजनेस का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर में ज्यादा है, क्योंकि इस तरीके से बिजनेस फ्यूचर में ज्यादा चलने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पावर इंडस्ट्रीज इंडिया में सबसे ज्यादा, सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में विदाउट पावर कुछ भी प्लांट, कुछ भी बिजनेस, कुछ भी मतलब प्रोजेक्ट नहीं चल सकते। तो पावर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इंडिया सबसे ज्यादा पावर कहाँ से जनरेट करते हैं? कोल के माध्यम से, मतलब कोयला को मतलब जलाकर जो पावर प्लांट है उससे पावर जनरेट किया जाता है। और कोयला आप सभी जानते हैं बाहर की कंट्री से मतलब खरीदना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग इंडिया में इस तरीके से हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए और ग्लोबली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी देखने को मिला है, तो उसको कम करने के लिए, तो जीरो इमिशन करने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अभी, तो अभी आपके मन में यही चल रहा होगा क्या सर इस कंपनी तो नया बिजनेस में एंटर हो रहा है और इस कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो मैं दो चीज आपको बताऊंगा, कंपनी का मतलब स्टेमिना कितना है और कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है, सिर्फ आपको यही पैरामीटर से पता पता चल जाएगा। देखिए बिजनेस में आप देखेंगे तो कंपनी बिजनेस सॉल्यूशन में, बायो सॉल्यूशन में नंबर वन है। ये पे आप इंडस्ट्रीज, खुद का जो इंडस्ट्रीज है, जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करते हैं उसमें नंबर 5 में उसका रैंकिंग है। और टोटली एम्प्लॉइज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल 10K, मतलब 10,000 से भी ज्यादा कंपनी का एम्प्लॉइज है। और प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कितना है, 13K, मतलब 13,000 से भी ज्यादा इसका प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कर मतलब करके रखा है। मतलब इसका इतने सारा प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है, 13,000 से भी ज्यादा, तो सोचिए कितने बड़ा स्ट्रेंथ लेके बैठा हुआ है। और कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो 6.2 बिलियन है और लास्ट साल में, और आप देखेंगे तो कंपनी का, सॉरी लास्ट साल में टोटल ओवरऑल 6.2 बिलियन है। और कंपनी का देखिए ग्रोथ, जो जो पेई ग्रोथ है तो 19% है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ ईबिटा मार्जिन भी कंपनी का शानदार देखने को मिला। और कंपनी का देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है, 43 फैक्ट्रीज है जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। और 18 R&D यहाँ पे देखिए मतलब फैसिलिटीज है। तो मान के चलिए कंपनी 18 R&D के ऊपर रिसर्च करे, मतलब हर टाइम कंपनी रिसर्च करते जा रहे हैं नया नया प्रोडक्ट के ऊपर, और वो भी 18 सेंटर्स है। इसीलिए तो कंपनी 13K, मतलब 13,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। और कंपनी का 50 साल से भी ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में। तो एक कुछ पॉइंट्स आपको मेजर करना होगा, जिस पॉइंट से आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है। और देखिए इसका जो बिजनेस है वो देखा जाए तो इंडिया में चलता ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज इंडिया एग्रीकल्चर से भी कमाते हैं। तो इस बिजनेस को सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ तो हमेशा होता ही रहेंगे। तो इसलिए आप इस कंपनी के जो ग्रोथ पोटेंशियल है आपको रिटर्न के रेशियोज में ही देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में कंपनी शायद आपको कुछ भी ना दे, लॉन्ग टर्म में 10 साल में कंपनी 23% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का देखिए हर साल में ग्रोथ किस तरीके से ग्रोथ हुआ, ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही कमा रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। हर साल में मेंटेन करना इस तरीके से सेल कोई आम बात नहीं है। कंपनी स्टार्ट करना और कंपनी को चलाना और कंपनी को हर साल में ग्रोथ कराना तीन अलग बात होते हैं। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त देखने को मिला। और इस देखिए कंपनी अच्छा है तो इसलिए प्रोमोटर भी माल लेकर बैठा हुआ है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ छोटा मोटा माल बेचा है एफआईएस ने, अभी वो माल फिर से खरीदारी कर लेंगे, क्योंकि उसका काम ही इस तरीके से है, उसको माल बेचना है फिर से खरीदना है, इस तरीके से साइकिल चलते रहते हैं।
तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, ऐसे नहीं कि कंपनी मतलब छोटा-मोटा कंपनी है। और कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, तो जितने सारे इसका इंडस्ट्रीज़ है, उसके हिसाब से मैं वैल्यूएशन आपको चेक करके दूँ, तो कंपनी का डेप्थ सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात, कंपनी का मार्केट कैप सेल्स अदर्स कंपनी से ठीक-ठाक है, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक-ठाक है और पीवी-पी रेशियो भी ठीक-ठाक है। तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको ठीक-ठाक लेवल पे मिल रहा है। तो अभी भी मौका है इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करने के और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा। आप एक बार उस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करिए। मैं जितने सारे बात आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप देखिए, प्रीवियस वीडियो भी आप देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो अंत में एक ही बात कहूँगा, कंपनी अभी एक ही रेंज में काम कर रहा है, एक ही बॉक्स पैटर्न में। यहाँ पे जो बॉक्स फार्मूला है, तो इस बॉक्स फार्मूला को किसने मतलब इन्वेंट किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। निकोलस, जो यूएस में एक एक डांसर था, तो उन्होंने इस स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया सिर्फ बॉक्स फॉर्मेट में काम करने के। उसका लॉजिक है, जब कोई भी स्टॉक बॉक्स फॉर्मेट में काम करता है और जब उसको ब्रेकआउट करते हैं, तब उस कंपनी के ऊपर एंटर हो जाना और उसमें छोटा-मोटा रिस्क लेकर आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो तो स्विंग टाइम, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग हो गया। तो आप एज़ ए इन्वेस्टर, आपको कभी भी मौका मिले कोई अच्छी कंपनी के ऊपर मतलब अच्छी कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, आप टेलीग्राम में जॉइन होने के लिए मत भूलना। आप डेली पैसा कमाना चाहते हैं तो मिलो नेक्स्ट जॉब में, मतलब नेक्स्ट टॉक ले। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।